हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज का एक इम्पॉर्टेंट टाइप समझेंगे जो कि अक्सर हर एग्ज़ाम में ये सवाल बनता ही है। सभी एग्ज़ाम में ये टाइप का लगभग आ ही जाता है, चाहे वो यूपी टेट, सुपर टेट, सीजीएल। अभी तो सीजीएल में इससे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टाइप पहले बहुत पॉपुलर था। लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट वालों के लिए तो ये मोस्ट पॉपुलर ये जो हमारा टाइप है वो है। तो इसमें क्या होता है कि अ, इ इस टाइप में हम देखेंगे कि किसी भी राशि को या किसी अमाउंट को, कोई भी चीज़ हो सकता है, जिसको हम सेम परसेंट से बढ़ा रहे हैं और सेम परसेंट से घटा रहे हैं। तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? सवाल ऐसे बनता है कि मान लो 10% कोई राशि में 10% हम बढ़ाते हैं और फिर उसे 10% घटाते हैं। तो उसमें हमें कितने की बढ़त होगी या कितने की घटेगा? तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सेम परसेंट से कोई भी चीज़ बढ़ाते या घटाते हैं तो हमेशा उसमें डिक्रीमेंट होता है। अ, डिक्रीमेंट एक जनरल फ़ार्मूला है जो कि इस सवाल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम यहाँ पे वो फ़ार्मूला लिखते हैं और ये फ़ार्मूला हमको याद होना चाहिए हमेशा। जैसे कि एक्स स्क्वायर इज़ अपॉन 100। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लगाते हैं, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हम हमेशा डिक्रीमेंट में जाएँगे। जब भी, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे जैसे 10% का किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे 10% का ही उसका डिक्रीमेंट हो रहा है, या सॉरी 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम इस फ़ॉर्मूले से उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस जनरल फ़ॉर्मूले का यूज़ करें तो -10 का स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और ये माइनस हम यहाँ पे रखे रहेंगे और ये इससे हम कट करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम किसी भी अमाउंट में अगर हम 10% का इंक्रीमेंट करते हैं और 10% का डिक्रीमेंट, तो हमेशा हमें माइनस, मतलब आई थिंक 1% का लॉस रहेगा। तो ये समझने योग्य बातें हैं जो कि लोग कह सकते हैं कि यहाँ 0% लगभग एग्ज़ाम के ऑप्शंस में 0% होता ही है। लेकिन हमें 0% पे टिक नहीं करना। अगर हम सेम अमाउंट से बढ़ा रहे होते हैं और सेम अमाउंट से घटा रहे होते हैं तो उसमें -1%। इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करके अब आप नेक्स्ट यूज़ करिएगा 20% पे, कि 20% अगर हम किसी राशि में बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कितने परसेंट की हमें बढ़त या घटत होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।